नमस्ते सभी को, आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ मैं। तो गाइस मैं आज आप सभी को मेरे बचपन की एक कहानी सुनाने आई हूँ, बहुत दुःख भरी कहानी। जब मैं छोटी थी मैं बहुत इनोसेंट थी, मैं बहुत बुद्धू थी। इसीलिए मेरा नाम मेरे पेरेंट ने मदाम रखा है। मदाम का हम लोग का लोकल लैंग्वेज में होता है मदाम पचा, मतलब बहुत ही इनोसेंट बुद्धू इंसान को हम लोग मदाम पचा कहते हैं। तो मेरा नाम मदाम रख दिया मेरे पेरेंट ने, जिसे अभी हम प्रोनाउंस करके मैडम बोल के पुकारता है। तो मेरे पिताजी को क्या लगा कि ये तो बुद्धू है, ये तो बच्चा मेरा बच्चा तो बहुत इनोसेंट है, इसको मैं शादी करा देती हूँ बचपन में ही। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा शादी करा दिया। जब मैं 6-7 साल की थी तभी मेरा उन्होंने शादी करा दिया, चाइल्ड मैरिज करा दिया। एक दिन क्या हुआ कि मेरे को बोला कि आज तुम्हारा शादी है, तुम स्कूल जाओ और जल्दी वापस आ जाना सर को छुट्टी मांग के। तो मैं भी बुद्धू, मैं तो सोची थी कि चलो आज तो छुट्टी मिल रहा है, फैमिली वाला ही बोल रहा है कि हाँ पढ़ के आ जाओ। देन मैं स्कूल गई एंड देन सर को बोली कि सर मेरा पेट दर्द करे, मेरे को घर जाना है। तो सर ने कहा कि ठीक है तुम चले जाओ। तो मैं इतना खुशी खुशी पैर हिला के मैं घर चली गई। एंड देन सभी ने कहा आज तुम्हारा शादी है, तुम अपना यूनिफॉर्म उतरो, तुमको ड्रेसिंग कराना है। देन उन्होंने मुझे शादी का ड्रेस पहनाया, हमारे वहाँ लाल जोड़ा पहनाते, लाल पहनाया। एंड देन माथा में कैप रखा लाल वाला, ऑर्नामेंट्स पहनाया और मेरे को अल्कोहल से नहलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल से ही नहलाते हैं हम लोग वहाँ शादी करने के लिए जाते हैं दुल्हन को अल्कोहल से नहला के उसको पूरा ड्रेसिंग करा देते। तो ऐसे कर कर मेरे हाथ में दाव पकड़ा दिया और वो दाव को पकड़ के मेरे को वो जो मेरे इलीगल सास ससुर थे उनके घर जाने थे, ससुराल। तो मैं उसमें चली गई। तो उसके बाद पूरा रिचुअल हो गया, मिथुन सिथुन कर दिया, बातचीत हो गया, जो जो ऑर्नामेंट देना था दे दिया। बट मेरी माँ तो नहीं माना था, पास थे कि मेरे पिताजी को बोल ही रहा था प्लीज़ ऐसा मत करो बच्चा को। मेरे पिताजी नहीं मान के माँ का बात मेरा शादी करा दिया। तो क्या हुआ कि फिर मैं जब बड़ी हो रही थी, जब मैं धीरे धीरे समझ रही थी बात को, तो मेरे को खटक रही थी दिल में एक, अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे को हर कोई कहता था कि इसको तो खरीद लिए, मदाम को तो खरीद लिए, इसको उन्होंने खरीद लिए, ये लड़की को खरीद लिया। मैं स्कूल जाऊँ तब बोलो, फुटबॉल खेलने जाऊँ तब बोलो, खेलने जाऊँ तब बोलो। और मेरा नाम मदाम से तो नहीं ले रहा था, वो चाइल्ड मैरिज का नाम से मेरे को आज तक कोई कोई दोस्त लेता है। उस दिन भी एक दोस्त लिया था अलीसा। तो मैं यूज़ तो हो गया था, मैं ऐसे ही सुनती थी। बट मेरे दिल में ये हो रहा था कि अरे मेरे पंख को काट दिया जैसे लग रहा है। क्योंकि मेरे को कहीं जाने आने नहीं देता था जितना फ्रीली दूसरा लोग आता जाता था। बिकॉज अगर मेरे को कुछ हो गया तो उनको बदनाम होगा बोल के। तो मेरे पिताजी पेरेंट्स लोग भी मेरे को इतना फ्रीडम नहीं देता था उस टाइम। तो मैं धीरे धीरे बड़ा होते मेरे को कतकने लगी, नहीं मेरे को ये कैसा, मैं मेरे को ऐसा कर सकते चाइल्ड मैरिज, कैसा मैं इतना छोटा में शादी हो सकते हैं। देन क्या हुआ कि जब मैं क्लास 5 पहुंची तो उन लोगों को लगा कि लड़की तो बड़ी हो रही, अभी इसको जब घर में लेके आना है। तो मेरे पिताजी को पूरा भड़काने लगा, अगर आप नहीं लाया तो लड़की तो चले जाएंगे, तो आपको ही परिणाम देंगे हम। तो मेरे पिताजी भी वो डर से मेरे को, एक दिन जब मैं 5 पास होकर 6 में पहुंच गई तो मेरे पिताजी क्या कहा कि हम लोग को चांगर होता है वहाँ, 2 फैमिली था, मेरा चाचा था, मेरा पिताजी था। तो मेरे पिताजी ने मेरे को कहा तेरे को जाना है। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मेरे पिताजी ने कहा तेरे को जाना है, मैंने कहा नहीं जाऊँगी। तो मेरे पिताजी ने क्या किया कि हमारे वहाँ आग जलाने वाला एक होता है, मरिंग बोलता है जिसको हम लोग, उसका ऊपर में हम लोग कुछ रेक बनाते हैं, उसमें हम लोग धान सुखाता है, चावल सुखाता है, लकड़ी सुखाता है। तो वो लकड़ी जो वहाँ ऐसे प्लेस होके बैठता है, जो कि बहुत दिन से बैठा हुआ वो लकड़ी काला काला होने तक, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो लकड़ी लेके मेरे को पीटना शुरू, मेरे पिताजी ऐसा पीता कि लकड़ी का 2 टुकड़ा हो गया, इतना हार्ड वाला लकड़ी जो इतना दिन से सूखती आ रहा है। तो मैं इतना रोई। उसके बाद मेरे को तान के ऑटो में घुसा के मेरे इलीगल ससुराल में ले गई। तो उसमें ले जाने के बाद तो मैं रोई रोई रोई। तो उन लोगों का क्या हुआ कि कॉलोनी पूरा आ गया, अभी तो लड़की दुल्हन आ गया, अभी इसको गौरी सौरी काटना है। एक गौरी काट के मेरे को पूरा उन लोगों ने जितना आया लोग उनको खाना खिला रहे। बट मैं यहाँ रो रही हूँ, किसी को कोई फिक्र नहीं, सब खा रहे पी रहे बात कर रहे। और मेरे को बोल रहे कि अगर तुम इसका साथ शादी नहीं करेगा तो तेरे को ग्यादू बोस्ती भेज देगा, बांध के बुढ़ा का साथ तेरे को शादी करा देगा। तो वो डर से मैं थोड़ा देर तक चुप बैठी।
ऐसा हो के शाम हो गया। देन मेरी दोस्त थी बेस्ट फ्रेंड, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, जिसके कारण मैं दोस्ती को बहुत बिलीव करती हूँ आज तक, कि दोस्ती भी कुछ नाम है जिसके कारण आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको सपोर्ट करने से। तो वो दोस्त आए तो उनको भी पता चला कि मैं रो रो के आ गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कल स्कूल जाएगा? मैंने कहा हाँ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल हम लोग साथ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कल साथ जाएगा। मैं रो रो के उनको खाना खिलाया, खाना खिला के वो चली गई। तो कहा कि कल सुबह हम लोग मिलेगा, स्कूल जाएगा। ठीक है। ठीक वो जाने के साथ क्या किया है कि सब चले गए। तो मेरे इलीगल सास ने मेरे को रूम में तेल दिया, वो लड़का को भी तेल दिया और बाहर से लॉक कर दिया। फिर रात भर मैं रोती रही, चिल्ला चिल्ला के, बचाओ बचाओ बचाओ। नो वन देयर, कोई नहीं था वहाँ। मैं इतनी रोई। जब लड़का सामने आता है तो मैं डर जाती, मैं चिल्लाती हूँ ज़ोर से। फिर लड़का डर के थोड़ा साइड हो जाता है। फिर लड़का सामने आता, फिर मैं चिल्लाती हूँ नहीं नहीं बोल के। फिर वहाँ से एक रूम से क्या आवाज़ आता है कि ये लड़की को तो खरीद लिया है, इसको तुम सुलाओ, आज इसको रेप नहीं करेगा तो नहीं होगा। ये हम लोग का खरीदा हुआ लड़की, इतना रोने मत दो, इसका क्या हिम्मत इतना चिल्ला के रोने का, क्या हिम्मत बोल के। फिर लड़का उसको सुन के और मेरे सामने आता है, फिर मैं चिल्लाती हूँ, फिर वो साइड हो जाता है। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो आज के लिए मुझे छोड़ दो, कल से मैं आपके साथ रहूँगी। तो मैंने कहा कि आप भी मेरे को समझने का कोशिश कीजिए ना, मैं प्यार होके रहना अलग होता है, मैं आपसे प्यार ही नहीं करती, तो मेरे को थोड़ा टाइम दो बोल के। तो उन्होंने भी माना, चलो होगा ठीक है, आज के लिए मैं तेरे को टाइम देगा, कल मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा बोल। तो मैंने कहा ठीक है, आज के लिए होने से भी मेरे को टाइम दे दो बोल के। मैं रो रो के, तो लड़का जो चांग में बैठ गया, मैं जो एक साइड में एक तो बक्सा था, बक्सा को ऊपर रात पर रो रो के ऐसा हाथ करके पैर जोड़ के मैं रो रो के बैठी। फिर जब सुबह हो गया तो देखा है तो मैं फिर भी लोग थी। मैं सुबह में भी नहीं सोई, रात भर रो रो के आंसू गिरा गिरा के तो मेरे को लोग थी। फिर मैंने मेरी इलीगल सास को कहा कि देखो आप मेरे को बाहर निकलने दो, मेरे को स्कूल जाना है। तो कहा कि तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम किस लिए स्कूल जाएगा, तुम नहीं पढ़ेगा, तुम घर बैठेगा। तो मैंने कहा देखो मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्कूल जाना है, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। अभी मेरा दोस्त आएगा जो कल आके चला गया था, अगर वो देखेगा तो क्या सोचेगा, लड़की को ऐसे बांध के रखा, ये लोग कैसा इंसान है, इतना टॉर्चर करता है, सोचेगा। आप प्लीज़ आज के लिए मेरे को स्कूल जाने दो उनके। देन वो बात सुन के उन्होंने ताला खोल दिया। खोलने के बाद मैं पूरा यूनिफॉर्म पहनना शुरू हो गया। देन तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तेरा पीछे 2 लड़का जाएगा, तुम अगर भागने से तुमको पकड़ेगा ये लोग। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी चलेगा। तो मैं स्कूल जाने के लिए दोस्त के घर गई, जो कि पोलो कॉलोनी में था। तो दोस्त मेरे को कहा कि चलो स्कूल जाएगा, तो हम दोनों चला गया। फिर मैं स्कूल के एंट्रेंस में घुस गई, तो वो 2 लड़का तो बाहर रह गए। तो मैं घुसने के बाद मेरे दोस्त को मैं तान के ले गई, लेके मैं वहाँ हमारे वहाँ शॉर्टकट थी हमारे कॉलोनी नामने के लिए, पकम कॉलोनी नामने के। तो वहाँ वहाँ मेरा एक तकरबादी एक भैया का घर लोग भी है मेरा, और ग्योकर भैया लोग का घर भी है उसका। वहाँ से मैं पहुँच गई। तो मेरे दोस्त ने मेरे हाथ को होल्ड किया और बोला कि मैडम तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करने से ख़राब पाएगा आदमी लोग ना, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं उससे सिर्फ इतना बोला कि देखो लड़का को तो मेरे को वो गरीब है, धनी है, काला है, सफ़ेद, तो मैं उससे कोई भेदभाव नहीं है मेरे को उस पर। बट बात ये है कि मैं उससे प्यार ही नहीं करती, तो मैं उसके साथ कैसे रहूँगी। ऐसा बोल के मैंने उससे कहा कि ये ज़िंदगी से अच्छा मैं मरना ही पसंद करूँगी करके। मैं जो शॉर्टकट से अपनी घर चली गई। जब मैं घर पहुँची तो कोई नहीं थे, मेरे पेरेंट्स खेती चले गए थे। देन मैं 15 मिनट्स तक वहाँ रोई और मैंने सोचा कि चलो मैं आज खुद को ही ख़त्म कर दूँगी बोल के मैं जो चली गई मरने के लिए। और पुल ब्रिज में, और दापो को इंसान को पता होगा, हम लोग का अगर जितना आदमी मालूम है पुल ब्रिज किसको बोलते, वहाँ एक बार गिर गया मीन्स करंट इतना ही थे कि आपको मरना ही ऐसा था। और वहाँ पहले एक्सीडेंट भी हुआ था 1992 में, जिसमें एक भी इंसान नहीं बचा है। तो मैं ऐसा सोच के मैं निकल गई घर से। देन मेरे आधा रास्ता में मेरे को क्या महसूस हुआ कि नहीं, मेरे को एक बार डीसी का घर जाना है। तो मैं वहाँ से कट के, वहाँ नहीं जाके ऐसे कट के यहाँ से डीसी ऑफिस, यहाँ से मरने का था मेरा रास्ता। तो मैंने एक रास्ता चुना, मैंने डीसी ऑफिस
जाना चाहा, पर मैंने डीसी का बंगला गया। तो डीसी का बंगला गया तो वहाँ का गार्ड बोला कि क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रो के आए? तो मैंने कहा कि ऐसा सा प्रॉब्लम। देन उन्होंने मुझसे कहा तुम जल्दी डीसी ऑफिस जाओ, डीसी होगा वहाँ। जब डीसी ऑफिस गया तो डीसी नहीं। फिर मैं इतनी रो रो के वेटिंग रूम में बैठ गई कि 2 औरत आई और उन्होंने कहा क्या हुआ बहन, बेटी क्या हुआ है? मैंने कहा कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग का उस दिन ही तुम्हारा एक दीदी को गाड़ी में घुसा के ले गया भैया लोग, वो तो शादी करके बैठ गया बेचारा, वो भी बहुत रो रहा था, नहीं मान रहा था, कैसा है ना ऐसा बोल के। फिर उन्होंने मुझको रोटी खिलाया जो कि डीसी ऑफिस में मिलता है, अंडा रोटी खिलाया। एट दैट टाइम मेरे पास 100 रुपीज़ थी, मेरे पिताजी ने दिया था एडमिशन के लिए, बट मैंने उसे यूज़ नहीं किया। मैं रात भर से खाना नहीं खाई थी, सुबह तक नहीं खाई थी, तो उन्होंने मुझे खिलाया तो मैं ज़बरदस्ती उसको खा लिया। छोटी थी, क्या करेगा, भूख भी तो लग रहा था ना। फिर ऐसा करके फिर मैं वापस आई वेटिंग रूम में, फिर मैं रोती गई और डीसी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो तुम बाहर बैठेगा, तेरे को तान के ले जाएगा अगर कोई पता चलेगा। उन लोगों ने मुझको लेके डीसी का चैम्बर का बाहर में एक टूल रख के वहाँ रख दिया। मैं यूनिफॉर्म में थी पूरा। फिर वहाँ से 2 घंटा 3 घंटा बीतते गए, 3:30 ऐसा हो गया तो एक इंसान आया, वो भी देखने से भी पता चलेगा कि वो थे बोल के। वो आके क्या बोला कि तुम उसका खरीदा हुआ लड़की है ना, तेरे को अभी मैं बताएगा, तेरे को वापस ले जाने देगा। मैं इतना रोई, उसके सामने गिर गिराई, हाथ पिलाई, प्लीज़ अंकल आप ऐसा मत करो। देन उन्होंने क्या किया कि जाके बता दिया। एट दैट टाइम तक डीसी आ गया। डीसी आके मेरे को बोला कौन है वो लड़की रोने वाला, शायद उनको भी कोई इन्फॉर्म किया हुआ। एट दैट टाइम हज़ार लोरेन सर था डीसी। तो मेरे को चैम्बर में घुसाया डीसी का। तो चैम्बर में घुसाए तो और बहुत सारे पब्लिक लीडर्स थे। उन लोगों ने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ चाइल्ड मैरिज में, मेरे को पढ़ना है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो गलत है। तो डीसी ने एक कोटकी बुलाया जिसका नाम था दादा लीदा अंकल, जो कि बहुत अच्छा था। तो वो उसको बुलाया तो उन्होंने कहा, डीसी ने कहा आज से तुम इसको देखो, तुम इसका केस को लड़ेगा। तो हम दोनों मैं उसके साथ बाहर निकला कोटकी के साथ। देन क्या हुआ कि मेरा चाइल्ड मैरिज का पिताजी एक दाव लेके चाता लेके आ गया मेरे को लेने के लिए। उन्होंने कोटकी को मांगा, ये मेरा खरीदा हुआ लड़की है, मेरे को दे दो। तो कोटकी ने कहा ये डीसी का अंदर आ गया, अभी आप इसको ऐसे नहीं ले जा सकते, ऐसे ले जाने से मेरा जो नौकरी खतरा में हो जाएगा बोल के उन्होंने उनको भगा दिया। वो उनकी आत्मा को भी शांति दे। वो अंकल भी अभी इस दुनिया में नहीं रहा जो मेरे को मदद किया था। थैंक यू अंकल, आज मैं कहती हूँ आपको। फिर मैं कोटकी के घर में रही उस समय। फिर उस बीच में कभी इतना बीमार नहीं होता था, बचपन में हुआ था अलग बात, बड़ा होके। तो मैं 13.5 ईयर्स, उसमें 14 ईयर्स हो गए थे। तो मेरे को बीमार हो गया था तो कोई नहीं आया। एट दैट टाइम उल्टा सब क्रिटिसाइज़ करने लग गए थे कि पेमना पेमली आ रहे हैं ना, कॉलोनी से कोई दोस्त आ रहे हैं, सब उल्टा क्रिटिसाइज़ करने लगे थे, ये तो ऐसा है, बात नहीं मानते, ये तो पालतू है, ये तो ऐसा काम कर रहा होगा, गंदा काम कर रहा होगा कोटकी के, ऐसा मतलब बहुत उल्टा क्रिटिसाइज़ है। मेरे साथ देने के बजाय उल्टा लोग मेरे को बहुत क्रिटिसाइज़ करने लगे थे। और सब डर गए थे कि अगर उसके साथ आएगा तो हम लोग को भी बदनाम देगा, इसका वजह से भागा है बोल के। तो क्या है कि मैं जब बीमार होकर मेडिकल में बैठी थी एडमिट होके, एट दैट टाइम माँ तो माँ होता है, मेरी माँ जो कि अभी नहीं रहा है, वो माँ आया आके मेरे को 250 रुपीज़ दिया। हाँ, तो मैंने उस पैसे को भी 1 रुपया भी नहीं उड़ाया। मैं क्या किया कि उस पैसे को मेरा मेडिकल जो ट्रीटमेंट के लिए मैंने उनको दे दिया। फिर उसके बाद मेरे एक ही दोस्त आया था उस समय, इसीलिए मैं दोस्त को बहुत बिलीव करती हूँ। मैं दोस्त को मैं पूछती हूँ, अच्छे दोस्त को मैं इसीलिए कहती हूँ फ्रेंडशिप ऑलवेज मैटर इन माई लाइफ। वो दोस्त आया, आके मेरे को पूरा, मेरा सिर पे फूक हो गया था, फूक को सफा करके एक रात मेरे साथ सो के वो चली गई। दूसरा होने से नहीं आना था, बिकॉज कि सब तो डर गया ना कि अगर मैं आएंगे तो मेरे को बदनाम देगा, इसका वजह से ऐसा हुआ, उनको ये करेगा बोल के, बदनाम देगा बोल के। उसके बाद क्या हुआ कि केस चलती गया, मैं कोर्ट जाती गई, केस सॉल्व नहीं हो रहा है। देन बाद में कोटकी में नहीं होके लोका अदालत में केस चला गया। 1 साल लगा मैं अकेली थी और मेरे साथ वो कोटकी अंकल थे। केस लड़ते लड़ते लास्ट में लोकी अदालत जब पहुंचा तो 2 अंकल, बगवी अंकल थे, उन लोगों ने कहा कि मेरे पिताजी को देखो, उस दिन भी एक लड़की पानी में डूब के मर गया है, ये नहीं जाएगा, तुम्हारा बेटी भी ऐसे होगा। अगर वो नहीं मान रहा है तो तुम उसको
आज़ाद कर दो बोल के मेरा पिताजी उन लोगों ने फोर्स करके तो 25,000 उन्होंने वापस मेरे चाइल्ड मैरिज को देने दिया और मैं फ्री हो गई। ये थी मेरी कहानी चाइल्ड मैरिज को लेके। आज के ज़माना में होने से मेरे को पता है, अभी मेरे को पता है कि चाइल्ड मैरिज क्या को कहता है। चाइल्ड मैरिज अगर कोई कराता है तो सेक्शन 10 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जो 2 साल का जेल हो सकता है, उसके बाद उसको फाइन 1 लाख भी भरना पड़ सकता है। बट उस समय को मेरे पास ये नॉलेज नहीं था, तब तो मेरे को पता नहीं था कि चाइल्ड मैरिज एक क्या होता है, चाइल्ड मैरिज ये इलीगल है या लीगल है। तो मैं ऐसे ही रोती चली गई। बट आज मैं अपने आप पे इतना तो मैं प्राउड करती हूँ। आई नो मैं इतनी सक्सेस नहीं हूँ, बट आज मैं जो कोर्ट में मैं विक्टिम थी वो कोर्ट में आज मैं किसी के लिए अगर मैं चाहूँ तो लड़ सकती हूँ। उतना तक मैंने खुद को कैपेबल बनाया। उसके लिए मैं खुद को भी बहुत पूछती हूँ कि यस यू आर स्ट्रॉन्ग, मैं मानती हूँ। उसके बाद और बहुत सारा कहानी है, लाइक कि मैं जब क्लास 9 में गई तो मेरे पास एडमिशन के लिए पैसा नहीं था, यूनिफॉर्म के लिए पैसा नहीं था। मैं किसी का केटी में रखा वाला यूनिफॉर्म को, मुईपी का यूनिफॉर्म को लेके मैं सिला के पहनी। मैं कैसे पढ़ाई किया, अपना खुद खर्चा करके, ट्यूशन पढ़ा के, प्राइवेट जॉब करके, कैसे मैंने एलएलबी की, कैसे मैंने ग्रेजुएशन की, प्रेग्नेंट हो के बच्चे हो के कैसे मैंने एलएलबी की। और भी बहुत सारा कहानी है मेरे लाइफ के, बट मैं ये ब्रीफली बता रही हूँ कि ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो थैंक यू गाइस, ये मेरा बचपन का कहानी जो मैं आज आप सबको बताई, थोड़ा दिल भी हल्का हो गया। तो आप सबको एडवांस में हैप्पी सीदोनी। सीदोनी जो कि हमारे तागिन ट्राइब में फेस्टिवल होता है, एक फेस्टिवल जिसका नाम है सीदोनी। ये जो होता है जनवरी के 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक। तो अगर आप सब भी ये फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहता है, विटनेस करना चाहता है, तो आप ये जनवरी 1-2 तारीख में दापोरिजो आ सकते हैं। ये बहुत जॉयफुल और बहुत इंजॉयमेंट वाला फेस्टिवल है। आप सब ज़रूर आके विटनेस कीजिए सीदोनी में। उसके बाद ये फेस्टिवल का रेल मोटो यही होता है कि जितना से जितना सकेगा एक अच्छा वेल सोसाइटी हो और हम लोग का हार्वेस्ट अच्छा हो बोल के। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।